welcome back to my YouTube channel. Happy New Year, happy 2026 and we have crossed 70 plus subscribers. You know guys what happened with me yesterday? मैं अपना पुराना वाला YouTube अकाउंट डिलीट कर रही थी और गलती से मेरा करंट YouTube अकाउंट डिलीट हो गया एंड आई वाज लाइक फक, मेरे रोने छूटे, मैं गंदे से रोने लगे। मेरे साथ क्या होता है ना, जब मैं अकेली होती हूँ ना तो मैं हर सिचुएशन से अच्छे से कोप अप कर लेती हूँ, बट जब मेरे साथ में मेरे अपने लोग होते हैं, मम्मी पापा रिद्धि मेरी दोस्त कोई भी, तो फिर मेरे रोने छूट जाते हैं और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ ये लोग कर लेंगे और मैं रोने लग जाती हूँ क्या हो गया। और मेरे साथ कल यही हुआ और मेरी बहन थी बाथरूम में नंबर 2 कर रही थी, ठीक है, एंड आई वाज लाइक फक मेरा यार मेरे में, और ये अंदर से चिल्लाने लगी कि मैं करती हूँ रिकवर, तू चुप कर करके, और ये अंदर ही रिकवर कर। अच्छी तो है, किसी भी तरीके से हमने अपना अकाउंट रिकवर कर दिया। भगवान ने जो मुझे मैसेज सेंड किया था ना कि अपने यूट्यूब चैनल के लिए सीरियस हो जा, उसको मैंने सीरियसली लिया और अब से मैं कंसिस्टेंट रहूंगी। मैं हर बार कहती हूँ इस बार पक्का होगा गाइस, इस बार एक हफ्ते में 2 वीडियो जरूर आपके पास आने वाली है। और इसी के साथ अब हम ये वीडियो चालू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक मैं तभी आपको बताऊंगी जब मैं आपको ये बताऊंगी ये कौन है और ये कौन है। आज हमारे साथ है मेरी बेस्ट फ्रेंड सना और मेरी ट्विन बहन जो ट्विन लगती नहीं है, बसु। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का टॉपिक है माय फ्रेंड डॉज्ड टू मेनी बुलेट्स। Yes. मैं तेरे घर पे आई, मैंने ऑर्डर किया और तूने पे नहीं किया। मैं तेरे साथ शॉपिंग पे गई, मैंने कपड़े खरीदे, तूने उसके लिए भी नहीं पे किया। तू मुझे बार बार कॉल क्यों नहीं करती है, तू मुझे हर चीज क्यों नहीं बताती है, तू कैसे करती है यार मेरे साथ। मैं जो एक्टिंग कर रही हूँ वो मेरी नहीं, इसकी एक्स दोस्त की है, जिसका नाम हम रख रहे हैं गाइस, क्या कर रहे थे, पोपली। पोपली 1 गाइस, पोपली 1 बिकॉज देयर आर टू मेनी पोपलीज, सो दिस वन पोपली इज पोपली 1। यस, हमारी फ्रेंडशिप थी 7 साल की, ठीक है। वी आर फ्रेंड्स फ्रॉम लाइक 11th क्लास एंड उस टाइम पे ना मैं बहुत पीपल प्लीजर टाइप्स थी, बिकॉज मैं बहुत लोनर थी उससे पहले, नहीं मेरी दोस्त बनी थी। बिकॉज आई वाज अ पीपल प्लीजर, मैं तो माइंड नहीं करती थी हर एक चीज में लाइक कंट्रोल करना कि हर हफ्ते मिलना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है, गिफ्ट्स देने। इट वॉज वेरी लाइक टॉक्सिक, ठीक है, लाइक मेरी हर फ्रेंडशिप में घुसना है। उसने कलेश किया था जब मैं इसकी जिंदगी में आई थी, लिटरली, क्योंकि इसने मेरे साथ प्राइवेट अकाउंट पे मेरे साथ फोटो डाली थी, उसने इसके साथ कलेश कर दिए। मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ तो उनके साथ सेम तरीके से पिक्चर डाल रही, तो हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स नहीं What लगेंगे। the fuck, guys? बेसिकली आई चीटेड ऑन हर, ठीक है। ओके, मैं अभी पाशा के साथ पोस्ट करके या सो एंड अल्टीमेटली ये 7 साल तक यही चलता रहा। एंड मेरा होता है कि मैं चांसेस बहुत ज़्यादा देती हूँ लोगों को, तो मैं बहुत ज़्यादा दे रही थी एंड मेरा पेशेंस खत्म हो गया था। एंड व्हाट हैपेंड वाज कि मैं एक टाइम पे एक लड़के से बात कर रही थी, आई वाज वेरी मच अटैच्ड टू हिम एंड ऑल स्टफ, तो उसके लिए बर्थडे गिफ्ट वगैरह तैयार किया था उसको देने के लिए। एंड शी गॉट गुस्सा एट मी कि तूने सना मुझे तो कभी बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया, तू उस लड़के को बर्थडे गिफ्ट दे रही है। अरे भाई मैंने तुझे भी दिया है, इफ यू वुड रिमेंबर मैंने तुझे भी दिया है। What is this behavior, पोपली? मैं 2 साल दिल्ली में नहीं थी तो मैं कैसे देती, ठीक है। 3 साल में मैं बैंगलोर में थी तो नहीं दिया, तुमने तो मुझे कभी नहीं दिया, एक बार को भी नहीं दिया। मैं ऑस्ट्रेलिया घूमने गई तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट सब कुछ लेकर आई, जो चाहिए था सब लेकर आई। एंड एक बार अगर मैं किसी बंदे को लाइक करती हूँ, उसके लिए अगर गिफ्ट खरीद रही हूँ, तो मैं इस चीज से जल रही हूँ कि मैंने उसको बर्थडे गिफ्ट दिया, इस चीज पे मुझसे लड़ बैठी वो। एंड देन फिर आई कि मेरा हो गया, आई एम डन विद यू, आई एम एंडिंग दिस फ्रेंडशिप। देन उसके अगले दिन उसने मेरे साथ कलेश किया है। और गाइस पता है, जब ये कॉलेज में थी ना, मैं इससे मिली थी और मैं ये सब कुछ सुनती थी इसके मुंह से कि वो ये करती है तो मैं बहुत शॉक पे रहती थी कि ऐसे कौन सी दोस्त करती है ब्रो। शी इज नॉट योर एक्चुअल फ्रेंड, शी इज गोल्ड डिगर जो खेल रही है तुम्हारे साथ, तुम्हारी फीलिंग्स के साथ। इट वॉज नॉट अ रिलेशनशिप बट इट वॉज मोर देन अ रिलेशनशिप, ब्रो, टॉक्सिक। यार मेरे बॉयफ्रेंड की तरह, बॉयफ्रेंड से भी बदतर बिहेवियर यार। बॉयफ्रेंड भी ऐसा ना करे, मतलब। Exactly. पहले कॉलेज करने गई थी क्राइस्ट बैंगलोर में, विच इज लाइक वेरी रिनाउंड कॉलेज, इट्स अ वेरी गुड कॉलेज। I was a law student over there. या बट किसी सीरियस रीजन की वजह से शी हैड टू ड्रॉप आउट, बट वहाँ पर भी इनके साथ बहुत टॉक्सिसिटी हुई है, इन्होंने बहुत लोगों को चांस दिया है और मतलब एकदम एब नॉर्मल चीजें होती है ना, वो हुई है उनके साथ और ये बस सहती रही है। उनके बारे में भी आप जरूर बताइए। तो अब बैंगलोर में एक लड़की का नाम है पोपली 2, ठीक है। पोपली 1 की स्टोरी हो गई है खत्म। ये है पोपली 2 की चालू होती है एंड देयर इज अ पोपला। तब ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है, भाई की तरह ही मानती थी, मेरा कभी वो नहीं था, ठीक है। बट फिर पर उसने नहीं माना, उसने बहन नहीं माना। तो उसने बाद में मुझे कन्फेस किया, ठीक, मैंने रिजेक्ट कर दिया उसको, ठीक है। मैंने बड़े पोलाइटली बड़े प्यार से कि भाई कैसे यार, और उसकी ईजीओ, हाँ, उसकी ईगो हर्ट हो गई बहुत ज्यादा। पोपली 2 को पटा रहा है, ठीक है। मुझे पोपली 2 पसंद नहीं थी,
क्यों? क्योंकि वो बहुत बिचिंग करती थी मेरे बारे में, बहुत ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल बिचिंग करती थी। एंड बाय द वे पोपली 2 और ये भी बहुत अच्छे दोस्त थे, बट उसके बाद उनकी दोस्ती टूट गई जब इसकी पेशेंस फिर से खत्म हो गई। द एक्चुअल थिंग वाज कि मेरे ना हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हो गए थे, एंड दोस्ती भाई जब आप लो पॉइंट पे होते हो तभी पता चलता है ना आपको कौन अच्छा दोस्त है कौन नहीं। तो उसने कभी वैसे साथ नहीं दिया। तो और गाइस कुछ लोग होते हैं जो दारू पीते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सिगरेट पीते हैं, इसके ये दोस्त नशे करते थे गंदे वाले ब्रो। नशे के लिए कुछ भी कर सकते हैं वैसा वाले लोग। क्या करता था पोपला कि पोपली टू को पटाने के लिए उसके मेरी बुराई करता था, ठीक है, एंड मैं भी रहूं तो मुझसे उसकी बुराई करता था। बैंगलोर गई थी तो वहां पे आई गॉट टू नो दैट दीस गाइस आर डेटिंग एंड आई वाज लाइक व्हाट। पोपली 2 एंड पोपला वर डेटिंग। या ठीक है, ही वाज ड्रिंकिंग एंड ऑल लाइक ऑल ऑफ अस वर। अपनी एक दोस्त को वॉशरूम लेके गई थी, वॉशरूम से बाहर निकली हूँ तो पोपला मुझे खींच के ले जाता है एंड ही वाज लाइक कि मुझे बात करनी तुझसे सना, मुझे तेरे से बात करनी है ऐसे मुझे तुझसे बात करनी पति पत्नी और दूर हो और ये दूर हो रही है। पोपला इसको ऐसे कर रहा है, सना मुझे तेरे से बात करनी है। लाइक ओके ठीक है बात करते हैं। और बाय द वे इस बंदे की गर्लफ्रेंड है पोपली 2 और ऐसे कर रहा है, सना बात करते हैं। बिच वो होती है जिसको ये नहीं पता कि उसके बच्चे का बाप कौन है। मेरा बच्चा नहीं है, सॉरी। और इसकी गर्लफ्रेंड अंदर बैठी हुई है एंड ये बाहर वॉशरूम के पास है कि भाई दूर रह थोड़ा, तेरी गर्लफ्रेंड है अंदर, ठीक है। तो ही बोलता बाहर में जाने देना सना, क्या फर्क पड़ता है, मुझे बात करनी है तुझसे, तो हमें हमारा बॉन्ड पता है ना। हम लाइक भाई वो बैठी है, उसने अगर सुन लिया है सब ठीक है, उसको कैसा फील होगा, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आई डिडंट टेल दिस टू एनीवन। एक दोस्त था तो मैंने उसको ये सब बताया कि भाई ये सब ऐसा हुआ। अब उस दोस्त को बताया तो उसने पोपली 2 को सब पता चल गया कि ऐसे चिपक रहा था नॉनस्टॉप। एंड ऑडेसिटी कि वो मुझसे इस बात पे लड़ रही है, मतलब वो अपने बंदे से नहीं लड़ रही है, जाके पोपली नहीं कह रही है, इससे लड़ रही है भाई। मैं आ गई थी अपना दिल्ली वापस। फिर उसके बाद अब पता नहीं क्या हर जगह से, क्योंकि बहुत बड़ा ही कलेश हो गया था तो ब्लॉक मार दिया था मैंने हर जगह से ऑलमोस्ट। पोपली को तो मार दिया था, पोपले को नहीं मारा था, ठीक है। 4 महीने बाद मेरे पास कॉल आ रहा है एंड मुझे बेफालतू में गाली, जब से तू गई है बैंगलोर से इधर से, तेरी वजह से मेरा रिलेशनशिप बिल्कुल खराब हो गया है, तुझे यहाँ पे रायता फैला के गई है। लाइक भाई मैं क्या रायता फैला के गई? एंड बाय द वे दे बोथ चीटेड ऑन ईच अदर गाइस, बाय द वे। एंड आपको पता है क्या, एक तो ये मेरा पीओवी है कि जब 2 लोग रिलेशनशिप में होते हैं तो कोई तीसरा या कुछ भी, वो तीसरा एक्चुअली कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, वो ब्रेकअप करवा भी नहीं सकता, तोड़वा भी नहीं सकता। इट्स ऑलवेज अबाउट दोज 2 पीपल, और वही अलाउ करते हैं तीसरे बंदे को आने में, वही अलाउ करते हैं जो भी उनके बीच में रिफ्ट होती है उस चीज को और ज्यादा बढ़ाने में। बाकी तीसरा और चौथा कुछ नहीं होता, और वो दोनों ही टॉक्सिक थे एक दूसरे के लिए। बट उसके बाद तो मैंने ब्लॉक ही कर दिया। तो भाई उसके बाद से तो पीसफुल रही है मेरी जिंदगी। लास्ट ईयर 2025 अर्ली 2025 में मैंने सारे टॉक्सिक लोगों को कट ऑफ कर दिया लाइफ से। तो जरूरत ही नहीं पड़ी किसी को कट ऑफ करने की, सिर्फ जेन्युइन लोग बचे। इसकी आदत है कि हर किसी का ना जब तक एकदम हद पार ना हो जाए ना, उसको झेलना, उसके अच्छाइयों को प्रेज करना और उनको अपनी जिंदगी में रखना। बट गाइज इवन टू यू दिस इज माई मैसेज, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि लाइफ बहुत छोटी है। अगर आपको अपनी लाइफ में कोई भी ऐसे टॉक्सिक बंदा दिखता है ना, जो अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा भी आपकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर रहा है, प्लीज गेट देम आउट ऑफ योर लाइफ, बिकॉज योर लाइफ इज टू इम्पोर्टेंट टू कीप दोज मदरफकर्स इन योर लाइफ। Guys, so just have fun in your life. Just अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखो। मैंने अपनी बाउंड्रीज क्लियर नहीं रखी थी बिकॉज आई वाज अ पीपल प्लीजर, बिकॉज मैं लोनर भी रही थी बहुत टाइम तक। उस वजह से ना मुझे नहीं बाउंड्रीज पता। इट वाज लाइक मुझे दोस्त चाहिए तो किसी को भी इनवाइट कर देती थी अपनी जिंदगी में। बट यू आई हैव टू लाइक सी कि भाई अपनी वर्थ पता होनी चाहिए। वर्थ जानने में भी लाइक टाइम लगता है। When you go through so many things, it's a process. It happens, but when you learn कि तुम्हारी क्या वर्थ है तो किसी को भी आसानी से मत आने दो। Exactly, and even she was a people pleaser back then. In all girls school, even she was the people pleaser. But eventually, वक्त के साथ ये नहीं रही because इसको भी realize हो गई काफी चीजें। And actually, you know, जब आपकी लाइफ में ना कुछ healthy दोस्त आते हैं ना, इसकी लाइफ में भी आई थी एक healthy दोस्त, ठीक है। इसकी लाइफ में मैं आई हूँ, अपनी तारीफ कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो जब लोग अच्छे लोग आपके आप जिंदगी में रखते हो ना, तो धीरे धीरे जो बाकी की गंदगी होती है ना वो खुद छटती रहती है। But you know what I really believe in is कि you need to go through this shit to become that version of yourself that you are always meant to be. Exactly, like मुझे इन सब चीजों से ना काफी लेसन सीखने को मिले and now I know कि what type of people I need in my life, किसको अलाउ करना है जिंदगी में, किसको नहीं करना है, एंड क्या बुलशिट झेलनी है क्या नहीं झेलनी है। भाई मैं देखो जितना बोल लूं उसके पास मत जा, यू वोंट लिसन टू मी जब तक तू जाके ठोकर खा के ना। जब तक अपना नहीं मन सेटिस्फाई होता है ना तब तक सुनने की मन करता भी नहीं है।
बट गाइज प्लीज गेट दीज लेसन्स. ये 2 बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, इनसे लीजिए ये लेसन्स. अपनी लाइफ में टॉक्सिक लोगों को मत रखो, अदरवाइज दे विल फक योर लाइफ. ठीक है. एंड इवन शी हैज एंड शी ऑल्सो हैड टू मेनी मेंटल प्रॉब्लम्स एज वेल बिकॉज ऑफ देम. राइट. क्योंकि अब जब आपकी लाइफ में कुछ टॉक्सिक लोग होंगे और वो टॉक्सिसिटी भरते रहेंगे तो आपकी लाइफ में आपकी मेंटल पीस एकदम डिस्ट्रॉय हो ही जाता है. तो इनके साथ भी ऐसा हुआ था. बट देन इवेंचुअली ऐसा होता है कि कभी कभी आपको लाइफ में रखने पड़ते हैं टॉक्सिक. मतलब हटा नहीं पाते कंप्लीटली, बट Set your boundaries. सेट योर बाउंड्रीज. सी एक चीज है कि फ्रेंड्स और पार्टनर ही एक ऐसी चीज है जो आपको खुद से चूज करने को मिलेगा. सो अच्छे चूज करो, ट्राई Exactly. करो, ट्राई योर लेवल बेस्ट. कि दोस्त और पार्टनर एक ऐसा हो, हेल्दी रिलेशनशिप्स हो उनके साथ, टॉक्सिसिटी ना हो. बाकी फैमिली एक ऐसा जो आप चूज नहीं कर सकते, यू आर बोर्न इनटू दैट. Yeah. And guys, once your breakups will be done with your toxic friendship or toxic relationship, आपको ऐसे लगेगा shit ये आप रोगे धोगे डिप्रेशन में जाओगे whatever, but it will all be worth it guys. Yeah. आगे की definitely. आपकी जिंदगी it will all be worth Everything happens for जस्ट good. नेवर गिव अप, नेवर गिव अप. it. On yourself. Yes. You go. At the end all you have is yourself. ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं. तो इनके कैरेक्टर्स आप सुन ही चुके हो, पोपली 1, पोपली 2 एंड पोपला. ऐसे पोपलों को अपनी जिंदगी में ना रखें. ठीक है. यही है मॉरल ऑफ द स्टोरी. उनको अपनी लाइफ से किक आउट करें. Boycott poplas. और And इसी poplies. मैसेज के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं. लाइक, सब्सक्राइब, शेयर. गाइस तुम लोग बोलो ना, लाइक करो. Like, subscribe, and share.